हमारे बीच जो शख्सियत बैठे हुए हैं, कहा जाए कि इस महफिल का रौनक है, रौनक को कम करना नहीं चाहता, लेकिन आप सभी जानते हैं मैं खुद बहुत कम मौके पर हमारे सबसे चाहता युवा लीडर तौक़ीर आलम साहब से मुलाकात काफ़ी लंबे अरसों के बाद हुई है। दिल तो करता था कि प्रोग्राम का ख़त्म तक रहे, लेकिन आप सब भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। उनका टाइम यहाँ पर देना ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा, हम मानेंगे कि इससे बड़ा और क्या योगदान हो सकता है कि हमारे बीच इतना कीमती वक्त को हमारे बीच एक्सपेंड किए। इसके लिए अब वो थोड़ा जल्दबाजी भी कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है और उनको टाइम मैनेजमेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं तो कह ही रहा था कि दिल नहीं कह रहा है कि सबसे पहले उनको सुनूं, मैं चाह रहा था कि आखिर में सुनूं, लेकिन उनका शायद कॉल भी आ रहा है और कहीं जाना भी है। तो बगैर किसी ताख़िर के मैं अब उन्हीं को माइक दूं कि हम लोगों को रूबरू करें, क्योंकि आपका लाइफ स्टाइल जो है, मैं जहाँ तक समझता हूँ आपकी शुरुआती तालीम, मुझे जो नॉलेज है, आप भी मदरसे के तालिबा रहे और उसके बाद आला तालीम जो आपने हासिल किया, जो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी JNU से किए, और उसके बाद ही आपका स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि आज जो आप हमारे बीच हैं एक सिंबल है हम शेरशाहबादी का, वो हम लोग समझ रहे हैं कि आप कितने स्ट्रगल कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह एक लाइन में, जो आखिरी लाइन मैं कहना चाहूँगा, हरिवंश बच्चन ने कहा था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं इस बात को मानता हूँ और इंशाअल्लाह जहाँ भी हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरह से आज आपने हमारे कंधों से कंधों मिलाकर यहाँ पर पहुँचे हैं, इंशाअल्लाह आपके साथ हम लोग हमेशा रहेंगे। तब बिना किसी ताख़िर के मैं तौक़ीर आलम से जानना चाहूँगा, उनके लाइफ स्टाइल से हम लोग भी जीना चाहेंगे, हम भी एक सिंबल बनना चाहते हैं। तो आप शेयर करें हमारे बच्चों से, हमारे पेरेंट्स से और हम लोगों से कि हम लोग भी किस तरह से आपके तरह एक सिंबल बन सके। तो अब माइक पर मिस्टर तौक़ीर आलम साहब, नेशनल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खुशी हो रही है कि आज यूँ तो बहुत सारे इदारे हैं जिसमें तालीम दी जाती है और जिसमें आने वाले दिन में किस तरह से नशोनुमा हो उसकी भी तरबियत दी जाती है, लेकिन एक ऐसे मकसद के तहत स्कूल मदरसा दोनों मिला कर के जो एक कोशिश की गई है कि किस तरह से हम बुनियादी तालीम शुरू के दिनों से ही इस्लामी तालीम के साथ साथ हम आने वाले दिन में मुस्तकबिल में हमारे बच्चे आला तालीम हासिल करें, अफसर बने, डॉक्टर बने, उसको लेके जो कोशिश है उसके लिए मैं सबसे पहले रिजवानुल्लाह साहब जो इसके करता धरता हैं, डायरेक्टर हैं, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ज़ोरदार ताली से उसका हौसला अफजाई करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच एक लंबे समय बाद मुलाकात हुई। नियामतुर रहमान साहब, हम सब के गार्जियन, हबीबुर रहमान साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे, पूर्व समिति रहे हैं, रफ़ीक साहब भी हैं हमारे साथ, मूसा साहब तशरीफ़ फरमा है जो प्राणपुर से हाबर से आते हैं और इन्होंने भी तालीम हासिल की नदवा में और लगातार अभी स्ट्रगल भी कर रहे हैं, ख़ुद अभी तालीम मैदान में है। आदिल बाबू जो अभी इस संचालन की ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, शहीद जी भी मौजूद हैं और एक मोटिवेटर स्पीकर के रूप में आदिल अफ़ान जी मौजूद है, जिनको आप लोग सुनेंगे अभी। और मुझे लगता है कि उनको बखूबी पूरी तैयारी के साथ आए हैं और आपको कुछ बहुत अच्छा कुछ दे के जाएंगे। ज़रूर उनकी बात सुन के ही सब लोग जाएंगे। चूँकि मेरा
एक दो कार्यक्रम लगा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिस सिलसिले में आज मैं आपसे गुफ्तगू करने आया हूँ। उसी की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे सरकारी तौर पे गवर्नमेंट के ज़रिए जो फ़ायदा या जो सुविधा हम सबको, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और ख़ास करके बिहार सरकार के द्वारा जो दी जा रही है, एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का आज उसकी ज़मीन का कहीं न कहीं सर्वे होना है, उसको देखना भी है। एक आवासीय एक हॉस्टल भी मौजूद है, अल्पसंख्यक हॉस्टल, आप सभी जानते हैं कटिहार में, तो वहाँ भी हो सकता है और एक बने, उसको उसके लिए एक टीम आई हुई है, तो उनके साथ हमें जाना भी है, उसका दौरा भी करना है। साथियों, दोस्तों, नौजवान साथियों और ख़ास करके हमारी छोटी छोटी बच्चियों को मैं देख रहा हूँ, तालीम को लेके, शिक्षा को लेके जितनी बातें की गई और अभी की जाएंगी, ये किससे छुपी हुई चीज़ नहीं है। हम सभी जानते हैं कि तालीम के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन तालीम के लिए सिर्फ यही मकसद से हम तालीम हासिल करें कि तालीम के बाद हमें हर हाल में इससे हम जो है पूरी तौर पे ये सोच के हासिल करें कि हम मादी तौर पे आगे बढ़ जाएं, हमारे पास तालीम के बाद अपार पैसा हो जाए। तो यही सोच के अगर हम तालीम हासिल करने के लिए अपनी शुरुआत करें या हम हमारे गार्जियन के रूप में अपने बच्चों को भेजें, तो ये हमारा वो मकसद बिल्कुल नहीं है। यकीनन तालीम के बाद, शिक्षा के बाद रोज़गार भी होनी चाहिए। यकीनन शिक्षा के बाद, एजुकेशन के बाद सबको रोज़गार मिलना चाहिए, ये ज़रूरी है। एक समाजी एतबार से भी ज़रूरी है, सरकारी एतबार से ज़रूरी है कि हर नौजवान जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार दे। लेकिन मकसद जो हमारा होना चाहिए कि एक इंसान बनना, एक सही चीज़ों को हमारे अंदर वो तमीज़ आना कि हम सही तरफ जा रहे हैं या गलत तरफ जा रहे हैं, हमारे पास रास्ते क्या क्या हैं, ये हमें तालीम से ही पता चलता है। तालीम से ही आज आप देख रहे हैं, छोटा सा मुल्क है इजराइल, छोटा सा कंट्री है, सभी जानते हैं, जो लोग पढ़े लिखे सब जानते हैं। आज पूरी दुनिया पे कहीं न कहीं उनकी हुकूमत है। किस एतबार से हुकूमत है? ये जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, ये जो चिप्स आप देख रहे हैं, ये जो अलग अलग रॉकेट साइंस और तमाम चीज़ों आप देख रहे हैं, अगर आप इन तमाम चीज़ों पे गौर करिएगा, पता चलेगा कि वहीं से, इजराइल से ही तमाम चीज़ें बनती है। तमाम फैक्ट्रियाँ, तमाम मशीनरी और तमाम दिमाग कहीं न कहीं वहीं पे है। हर दूसरा तीसरा आदमी वहाँ पर फौज में है या तो बड़ा साइंटिस्ट है। तो ये तालीम से ही मुमकिन हुआ है, एजुकेशन से ही मुमकिन हुआ है। कई चीज़ें हमारी पुरखों ने भी, अभी मैं आते आते देख रहा था और हम लोग स्टडी भी कर रहे थे, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अभी मैं देखा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, जो दुनिया का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, उसकी बुनियाद रखी जाती है 1636 में। 1636 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जाती है। और वहीं हिंदुस्तान में जो हमारे हुक्मरान थे, जो मुस्लिम हुक्मरान थे, मुग़ल हुक्मरान थे, वो जब ताजमहल को लेकर के संग बुनियाद डालते हैं तो 1648 में। अब सोचिए कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जिनका अपना एक मुकाम है, जिनका अपना एक नाम है, जिनका अपना सिक्का है, और उस टाइम हमारे मुग़ल के दौर में जो उन्होंने ताजमहल बनवाए, अलग अलग किले बनवाए, नो डाउट हमारे लिए एक सिंबल है, इस देश के लिए, इस पूरे प्रांत के लिए, पूरे बर्र-ए-सग़ीर के लिए, पूरे खित्ता के लिए एक सिंबल है। लेकिन अगर उस टाइम उन लोगों के पास वो विज़न होता, या उनको बोलने वाले लोग होते, या उनके पास वो सोच और फिक्र उभर के आती, तो वो भी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का क़याम हमारे देश में, हमारे मुल्क पे वो लोग भी कर सकते थे, क्योंकि उसी वक्त ही, उसी के 10 साल आगे पीछे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी होता है। और आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ चला गया। तो ये मेरा कहने का मकसद ये है कि आपके जो रहनुमा हैं, आपके जो लीडर हैं, आप जिनको चुनते हैं और जिनको, जो हमारा प्रजातांत्रिक तरीका है, जो एक आम इंसान का भी वोट देने का राइट है और एक राजा, एक प्राइम मिनिस्टर का भी वोट का अधिकार एक ही है। तो ये जो अधिकार मिला हुआ है, अब पहले तो राजा प्रजा होते थे, उनके बेटे राजा हो जाते थे, या फिर जिनको वो चुनते थे राजा हो जाते थे। लेकिन जब आज़ादी मिली
और आज़ादी के बाद जब देश हमारा डेमोक्रेटिक देश बना, उस देश बनने के बाद इस देश में यकीनन एक सुई बनाने की फैक्ट्री तक थी नहीं। हमारा देश धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैं इसलिए इस बात को कहा आपके बीच कि मुग़ल साम्राज्य में हमारी ही मुसलमान की हुकूमत थी। वो चाहते तो यूनिवर्सिटी यानी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन ये कमी हमारे लोगों में भी है। आज यकीनन एक बहुत खुशी के मुकाम है कि इस तरह की सोच यहाँ पर रखी गई, एक बुनियाद है। और ये सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे और भी लोग इसका उदाहरण देख करके और भी हर जगह ये कायम होना है, अलग अलग इदारे बनना है, अलग अलग आगे बढ़ के यही एक आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि अभी किशनगंज में इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी को जो है अभी शुरुआत होनी है। उसको लेकर के जो वहाँ के हमारे मोतियुर रहमान मदनी साहब हैं वो कोशिश कर रहे हैं और उसको सरकारी तौर पे भी अप्रूवल भी मिल गया है। आगे का काम भी उसमें जारी है। तो एक तारीखी काम किया, नो डाउट, वो भी एक काम है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। आप जिस मकसद से जिस सोच के तहत आपने बुनियाद डाली है, इस सोच को जब आगे बढ़ाएंगे, लोग मिलते जाएंगे, तो आने वाले दिन में ये भी आगे और फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे अहम बात है कि अपने उसूल के साथ, अपने ज़ाब्ते के साथ समझौता नहीं करना है, बल्कि अपने उसूल को लेकर के चलना है आगे आपको कि हमारा यही उसूल है, यही ज़ाब्ता है और इसी सिमत में हम आगे बढ़ेंगे। ये अगर आप कायम कर लिए तो सारी दुनिया अलग अलग क्यों ना अलग अलग लोग रहते हों, अलग अलग खित्ते में, अलग अलग जगह में क्यों ना लोग रहते हो, आपके साथ वो साझा भी करेंगे, आपके साथ आएंगे भी, आपका मदद भी करेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं कि इदारा और फूलेगा, फलेगा और बहुत बड़ा इदारा बनेगा। मेरी दुआ है कि इदारा और बढ़े, आगे बढ़े, तरक्की करे। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक दो बात और अर्ज़ आपके सामने करना चाहूँगा कि हमें भी अभी के समय में जो मूसा नदवी जी ने कहा, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि ये दौर तलवार का या लड़ाई लाठी का नहीं है कि हम लाठी हमारे पास सबसे ज़्यादा है या हमारे पास बंदूक सबसे ज़्यादा है तो हम जीत को फतह कर लेंगे। ये दौर, जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, तालीम, शिक्षा, एजुकेशन के बगैर मुमकिन ही नहीं है कि आप आगे बढ़ें, आप जो है चीज़ों को आगे बढ़ाएं, नस्ल दर नस्ल चीज़ों को आगे बढ़ाएं। ये चीज़ सिर्फ तालीम से ही मुकम्मल हो सकती है। तो हमें इस मैदान को छोड़ना नहीं है। साथ ही साथ इस देश में, इस मुल्क में जो कानून है, इस देश में जो संविधान है, उस संविधान की रक्षा के लिए, उस संविधान को हम सही तरीके से लागू हो, उसमें जो हुकूमत, मौजूदा हुकूमत अलग तरीके से जो अपने अंदाज में जो उसको लागू करना चाहती है, अपने अंदाज में अलग अलग स्टेट में सिलेबस को हटा करके अपने मन मुआफिक सिलेबस डाल करके लोगों के जहन को ख़राब करते हैं। अपने अपने अलग अलग स्टेट में कई इदारे को, जैसे असम में ख़त्म कर दिया गया है मदारिस सिस्टम को, कहीं न कहीं अलग अलग जगह धार्मिक रूप से मामलों को उलझा करके लोगों को उलझाने की जो कोशिश की जाती है, इन चीज़ों पे भी आपको और हमको, जो भी हम ख्याल लोग हैं और जो संजीदा लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि आने वाले दिन में कौन लोग हैं जो इसकी रक्षा के लिए लगे हुए हैं, जो इसकी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, जो अपनी जान की बाजी खेल करके इसकी रक्षा के लिए, देश की खूबसूरती, हमारी जो देश की हिंदू मुस्लिम एकता, आपस में भाई भाई का जो प्यार मोहब्बत का जो एक पैगाम है, जो शुरू दिन से रहा। जिन लोगों ने आज़ादी के बाद जिनको जाना था पाकिस्तान चले गए, हम लोगों ने, हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे पुरखों ने यहीं रहना अच्छा समझा, यही इसी मिट्टी को उन्होंने अपना वतन बनाया और इसी संविधान के साथ उन्होंने कहा कि हम यहीं पर रहेंगे, यहीं पे जिएंगे, यहीं पे मरेंगे। और इसीलिए ये देश एक सेकुलर देश बना। ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना, ये कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना। जिस अंदाज में अलग अलग रूप पे देखा जाता है, हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे जो रहनुमा थे, जो लीडर थे, जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, चाहे महात्मा गांधी जी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, जो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे, उन्हीं के नक्शे कदम पे,
उन्हीं के विचार पे, उन्हीं के विचारधारा पे चलते हुए हम लोग लगातार चल रहे हैं कि देश में सब जितने भी धर्म, जितनी भी जाति, जितने भी समुदाय के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, सबको अपना मजहब, अपने सिस्टम से रहने का पूरी आज़ादी है, पूरा अधिकार है, उनको फैलाने का ही पूरा अधिकार है। इसकी सुरक्षा, इसकी रक्षा करना, और इस रक्षा में कौन लोग लगे हुए हैं, कौन सी पार्टी लगी हुई है, कौन से विचार के लोग लगे हुए हैं, इन चीज़ों पे भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी। अपने आसपास में चर्चा करना पड़ेगा कि उन पार्टियों में अपने रहनुमा कौन है, कौन अपने लीडर हैं, किस तरह से उनको बढ़ाना है, किस तरह से हमारे मुल्क में अमन शांति बरकरार रहे, किस तरह से इस ज़िले में, इस खित्ते में, इस आसपास की जगहों में अमन शांति बरकरार रहे। इसके लिए भी आप सबको, हम सबको संजीदा होना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो नफ़रत का माहौल, जो अलग अलग किस्म का माहौल इस देश में बोया गया, लेकिन आपने देखा कि आप ये कहने की बात नहीं है, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि बिना राजनीति के, बिना पॉलिटिकल के जो चीज़ें फैलती है, बनाई जाती है, वो मुमकिन नहीं है। राजनीति के एतबार से ही फैसले होते हैं, तब आपके स्कूल खोलने की इजाज़त मिलती है। राजनीति के एतबार से ही फैसले होते हैं, तब जो है अलग अलग जो संगठन है जो गलत तरीके से काम करते हैं उसको बैन किया जाता है। राजनीति के एतबार से फैसले होते हैं, तब कभी देख रहे हैं कि कई स्टेट में अजान बंद करने की बात होती है, कई जगह पे अलग अलग तरीके से वो लोग कोशिश करते हैं कि अपने हिसाब से चीज़ों को लाए। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसलिए आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बैठते नहीं हैं, चर्चा नहीं करते हैं राजनीतिक रूप से, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको आने वाले दिन में किस तरह से लाहे अमल तैयार किया जाए उसके लिए प्लान नहीं तैयार करते हैं। तो यही मंच होता है जहाँ शिक्षा की बात हो, वहीं राजनीतिक अवेयरनेस, पॉलिटिकल जो हमारा संविधान ने हमें दिया है, जो सामाजिक और राजनीतिक अधिकार जो दिया है, उसके लिए भी बात हो, उसके लिए भी चर्चा हो कि अपने लोग राजनीतिक रूप से भी सजग हो, अपने चीज़ों को समझे, अपने अधिकार को समझे, अपने हक को समझे और उसको पाने के लिए कोशिश करे। उनका क्या रास्ता होना चाहिए आप और हम जानते भी हैं, जो नहीं जानते हैं उसको हमको आपस में एक दूसरे को जानकारी देनी पड़ेगी। आप देखें अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ, इधर आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुआ। कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक ऐसा मौसम आ गया, इस तरह की बातें बोली गई कि भाजपा को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों जगह पे डायरेक्ट आमने सामने की लड़ाई में भाजपा को हरा कर कांग्रेस पार्टी जीता। और उस कांग्रेस पार्टी में आदरणीय राहुल गांधी जी की जो सोच है, क्या है? वही सोच है कि मोहब्बत का पैगाम, नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम, मतलब आपस में हमें मिलजुल के रहना है, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई हो, सबको अपने जाति आधार पर, अपने धर्म आधार पर उनको अधिकार है, वो रहे, मिलजुल के रहे। ये जो चल गया है, ये जो मोहब्बत का पैगाम चल दिया है लगातार, कहीं न कहीं आने वाले दिन में देश को तरक्की देने के लिए, देश को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए सभी लोग एकजुटता के साथ इस पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहे हैं, ताकत भी बन रहे हैं, ताकत देने का काम भी कर रहे हैं। कर्नाटक में हुआ, हमने देखा, हिमाचल प्रदेश में भी हुआ और आने वाले दिन में होगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, सभी से आग्रह करूंगा कि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है यकीनन, लेकिन जो देश में राजनीतिक चल रही है, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। जो देश में हो रहा है, जो नफरत के बीज बो के धार्मिक आधार पे हमको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप नहीं समझेंगे तो आने वाले दिन में हमें वो मुकाम भी नहीं मिलेगा, हमें जो चाहते हैं वो हासिल भी नहीं होगा, और हमारा अधिकार धीरे धीरे छिन भी जाएगा। तो इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, और तालीमी एतबार से हमें हर हाल में जागरूक होना पड़ेगा। सिर्फ एक और बात कह के अपनी बात में ख़त्म करूंगा। अभी दो तीन दिन पहले हम कटिहार में अपने घर में थे, तो हमारे घर में 2-3 अफसर आए, और 2-3 अफसर आ करके ऐसी गुफ्तगू करने के लिए आए। सुबह का समय था, वो टहलते हुए, चहलकदमी करते हुए आए। उन्होंने कहा कि मैं हाजीपुर को देख रहा हूँ, दुर्गापुर, सुखासन को देख रहा हूँ, चूँकि आप कटिहार से दूर में है, मर गया, यहाँ की बात नहीं, लेकिन आसपास के लोगों के बारे कहा कि बड़े लेवल के अफसर थे। उन्होंने कहा कि मैं सुबह जब टहलने जाता हूँ या शाम में जब ऐसी गश्ती करने जाता हूँ तो मुझे बहुत हैरत होती है कि इतनी बड़ी आबादी
इतने भर भर के लोग गांव में हैं और दिन भर ताश खेलते हैं। और यहाँ पे जिस अंदाज़ में तालीमी एतबार से शिक्षा को लेके एक जागरूकता होनी चाहिए, अलग अलग काम लोगों को रोज़गार के लिए संजीदा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो साथियों, क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी अगर जी रहे हैं, सिर्फ ये सोच के जी रहे हैं कि हम हल चला लें, अपनी रोज़ी अपने बच्चों को पाल लें, रोज़ी रोटी कमा लें, सिर्फ इतना ही मकसद है, तो ना आप कभी तारीख़ का हिस्सा बन पाएंगे, न कभी आप हुकूमत का हिस्सा बन पाएंगे, ना ही आप कोई बड़ा मकसद हासिल कर सकते हैं। तो जहाँ हमें तालीमी एतबार से अभी जागरूक करना है, वही नौजवानों को के भविष्य को ठीक करने के लिए, उनको सुधार करने के लिए हमें सामाजिक रूप से बड़े पैमाने पे कहीं न कहीं आंदोलन की ज़रूरत है, बड़े पैमाने पे जागरूकता की ज़रूरत है कि हम सिर्फ खाने पीने के लिए ही पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि हम किस तरह से खाने पीने के लिए अच्छी ज़िंदगी गुजारें, किस तरह से आखिरत संवारें, और साथ साथ इस ज़िंदगी में एक सभ्य ज़िंदगी, एक मौजूद शहरी होने के नाते हमारा देश में जो अधिकार है, उस अधिकार को किस तरह से हम प्राप्त करें, अपने बच्चों के लिए प्राप्त कर पाएँ, हुकूमत में अपनी हिस्सेदारी हो, अपना दबदबा हो, अपना हुकूमत में हमारी भी मौजूदगी हो, इसके लिए भी कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम तालीमी एतबार से जागरूक हो पाएँ, तालीमी एतबार से संजीदा हो पाएँ, क्योंकि तालीम से आती है अक़वाम में बेदारी, कि है इल्म के पंजा में शमशीर जहांदारी। मैं इन्हीं चंद शब्दों से अपनी बात ख़त्म करते हुए मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा हमारे इस ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल, नामी ब्राइट फ्यूचर है, यानी रोशन मुस्तकबिल है, नामी रोशन मुस्तकबिल है। तो मुझे यकीन है, विश्वास है कि जो नौनहाल बच्चे और बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ रही हैं, तो उनका मुस्तकबिल भी रोशन होगा। और यहाँ से जो पैगाम, यहाँ से जो मैसेज जाएगा, गाहे बगाहे इस जगह पर प्रोग्राम करते रहिए, लोग आते रहें ताकि समझते रहें, ट्रेनिंग होता रहे ताकि लोग समझें, और यहाँ से जब जाए तो मकसद ये चीज़ लेके जाए जो गार्जियन के रूप में बैठे हुए हैं कि आधी रोटी कम खाएंगे या आधी रोटी ही खाएंगे या रोटी ही कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ये ज़रूर आप इस यहाँ से जब जाएँ तो इस संदेश को, इस पैगाम को ज़रूर लेके जाएँ। मैं इन्हीं चंद शब्दों से अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।